दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अमित है एंड आई एम फ्रॉम चोपड़ा डेंटल क्लिनिक। आज मैं आपके लिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं, जिसमें हम जानकारी देंगे या जैसे कि आपने मेरा थंबनेल पढ़ ही लिया होगा कि रूट कैनाल करने के बाद भी दांत में दर्द है तो हमें क्या करना चाहिए। वाई देयर इज पेन आफ्टर रूट कैनाल एंड व्हाट टू डू। दोस्तों इस वीडियो को हम जो है 3 भाग में डिवाइड करेंगे। पहले भाग में हम ये जानेंगे कि हमें रूट कैनाल करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। दूसरे भाग में हम ये जानेंगे कि रूट कैनाल करने के बाद नॉर्मल जो एक पेशेंट होता है वो क्या क्या लापरवाही करता है। और तीसरे पार्ट में हम ये जानेंगे कि रूट कैनाल करने के बाद ऐसी क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं जिससे आपको दोबारा पेन हो सकता है। तो दोस्तों आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाता रहूँगा जिससे आपकी जानकारी मिले, आपका माइंडसेट खुले और आप जागरूक हो। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमें रूट कैनाल कराने की ज़रूरत क्यों होती है। दोस्तों रूट कैनाल हमें कराने की ज़रूरत तब होती है जब हमारे दांतों में कीड़ा लग जाता है या कैविटीज़ हो जाती हैं। अब कैविटी लगने की भी दोस्तों 4 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन में जो हमारा कीड़ा, पहली बात तो लोगों का मैं ये मिथ दूर कर दूं या ये वहम दूर कर दूं कि दांतों में कीड़ा होता ही नहीं है। ये हम पेशेंट्स को समझाने के लिए कहते हैं या बताने के लिए कहते हैं कि दांतों में कीड़ा लग गया है। दांतों में कोई भी कीड़ा नहीं होता है। ये दांतों के बीच में एक जगह होती है जिसको हम डेंटिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलते हैं पिट एंड फिशर्स। उसमें हमारा खाना पीना जब फंस जाता है और ब्रशिंग से नहीं निकलता है तो वो खाना वहाँ पे सड़ने लग जाता है, जिसकी वजह से दांतों में सड़न होने लग जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो इनेमल होता है वो सड़ने लगता है, ख़राब होने लगता है और हमें कैविटी की स्टार्टिंग हो जाती है। तो पहली स्टेज में जो ये कैविटी होती है ये हमारे इनेमल तक रहती है, जिसमें हमें कुछ भी पेन दर्द वगैरह कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। सेकंड स्टेज में अगर इस स्टेज में हम दांतों में फिलिंग करा लें तो वेल एंड गुड, आगे हमें कोई समस्या नहीं होता। लेकिन अगर सेकंड स्टेज में जब ये कैविटी पहुंच जाती है तो ये हमारी कैविटी थोड़ी सी डीप हो जाती है। इसमें किसी किसी पेशेंट्स को ठंडा गर्म सेंसिटिविटी होने की शिकायत रहती है। थर्ड स्टेज में जब हमारी कैविटी डेंटिन तक पहुँच जाती है तो इस कंडीशन में हमारे जो पेशेंट्स होते हैं वो ये शिकायत करते हैं या लोग ये शिकायत करते हैं कि हमें ठंडा गर्म पानी बहुत ज़्यादा लग रहा है या कभी कभी खाना पीना कैविटी में फंसने की वजह से पेन भी होता है। लेकिन इस कंडीशन के बाद जो कंडीशन आती है, अगर उस कंडीशन में भी आपने फिलिंग नहीं कराई तो फिर ये कीड़ा जो है हमारे डेंटल पल्प तक पहुँच जाता है, हमारे दाँत की नस तक पहुँच जाता है। अब जब कीड़ा या कैविटी दाँत के नस तक पहुँचेगा तो वो दांतों में हल्का फुल्का पेन भी कर देता है और ठंडा गर्म तो आपको लगेगा ही लगेगा। लेकिन जब इस स्टेज पे भी आप कुछ ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो फिर इससे एडवांस की स्टेज हो जाती है जिसमें हमारे दांतों की जड़ के नीचे पस मवाद या इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि जिसको हम पेरिफेरल इन्फेक्शन बोलते हैं डेंटिस्ट्री की लैंग्वेज में। उस स्टेज में हमें आरसीटी करने की ज़रूरत पड़ती है। आरसीटी करने की में 2 तरीके की आरसीटी होती है। एक तो होती है जिसमें हम पेशेंट्स को 4-5 बार बुलाते हैं, जो कि हम मैनुअल आरसीटी करते हैं, और एक होती है सिंगल विजिट आरसीटी, जिसमें हम पेशेंट्स को मैक्सिमम 2 सिटिंग में आरसीटी हम करके दे देते हैं। अब आइए जानते हैं कि ये तो हमने समझ लिया कि कैविटी के बारे में और आरसीटी क्यों करते हैं इस बारे में। अब हमारा जो सेकंड और थर्ड पार्ट हम इकट्ठा लेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि रूट कैनाल करने के बाद पेशेंट्स को दर्द क्यों होता है। इसमें सबसे पहली लापरवाही होती है पेशेंट्स की, क्योंकि हम हर पेशेंट्स को ये बोलते हैं कि रूट कैनाल करने के बाद
आपको अपने दांत में कैप जरूर लगवाना है और ज़रूर लगवाना है। लेकिन आज मैं खुद अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में ये चीज़ देख रहा हूँ कि रूट कैनाल करने के बाद 50% पेशेंट कैप लगाते हैं और 50% नहीं लगाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, दांत जैसे हम रूट कैनाल के बाद दांत हमारा कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है। तो पेशेंट जब भी इससे कोई टाइट चीज़ चबाएगा या कोई सख्त चीज़ चबाएगा तो या तो दांत में उसके दर्द हो जाएगा या फिर दांत जो है चिप हो जाएगा। अगर तो दांत हल्का फुल्का चिप होता है तो उसको हम लाइट क्योर फिलिंग से दोबारा रीबिल्ड करके और उसके ऊपर कैपिंग पेशेंट को हम बता देते हैं। अगर दांत पूरा ही चिप हो गया है तो उस कंडीशन में हमें एक्सट्रैक्शन या दांत निकालना भी पड़ सकता है, या फिर दांत टाइट चीज़ चबाने की वजह से हल्का फुल्का मोबाइल हो जाता है। उस कंडीशंस में हमें पेशेंट का एक्सरे लेके ये देखना होता है कि क्या पेरिपाइकल या दांत की जड़ में इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है। अगर तो ऐसा है तो उस कंडीशन में हम पहले पेशेंट्स को एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हैं ताकि वो इस सिचुएशन से बाहर निकल सके। अब जो मेन कोर्स होता है रूट कैनाल में दर्द के बाद वो होता है या तो आपका रूट कैनाल ठीक से नहीं किया गया है, यानी कि रूट कैनाल करने के बाद जो हम जीपी डालते हैं वो शॉर्ट रह गया है हमारी कैनाल्स में, या काफ़ी टाइम हो गया है रूट कैनाल करने के बाद और उसके अंदर जो इन्फेक्शन है वो दोबारा से हो गया है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम जीपी निकालते हैं। जो हमने नकली नसें डाली होती है दांतों में उसको हम डेंटिस्ट्री की भाषा में जीपी पॉइंट बोलते हैं। वो हम निकाल के पेशेंट्स को दोबारा री-आरसीटी करके उसका इन्फेक्शन ठीक करके और उसको हम दोबारा जीपी डाल के दोबारा आरसीटी री-आरसीटी करके ठीक कर सकते हैं। लेकिन द प्रायोरिटी इज के पेशेंट चाहे री-आरसीटी करा हो चाहे आरसीटी करा हो उसके बाद कैप जरूर लगवाए, नहीं तो अदरवाइज रूट कैनाल किया हुआ दांत आपका ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, या तो वो फट जाएगा या चिप हो जाएगा। और 50% केसेस में हम यही देखते हैं, या तो फिर उसमें बार बार प्रेशर पड़ के नीचे पेरिपाइकल एरिया में इन्फेक्शन हो जाता है। तो दोस्तों रूट कैनाल करने के बाद हर पेशेंट्स को हम ये एडवाइस करते हैं डॉक्टर कि आप अपना कैपिंग जरूर करवाएं। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो से आपका थोड़ा माइंडसेट खुला हो, थोड़ा आपको नॉलेज मिला हो, तो कृपया मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई सवाल है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अमित है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9350210615। धन्यवाद।